अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद डोबे टेक। दोस्तों, कल हमने फ़िक्स्ड एक्सटेंशन लीड, जिसको दूसरे अल्फाज में चाइना एक्सटेंशन लीड भी कहा जाता है, बोला जाता है, वो बनाना हमने सीखा था। आज हमने सेकंड पार्ट में लोकल एक्सटेंशन लीड बनाना सीखेंगे, जो मेजॉरिटी लेवल पे इस्तेमाल की जाती है। हम लोग मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे वो इस्तेमाल की जाती है, ख़रीदी जाती है। तो आज हम लोकल एक्सटेंशन लीड बनाने का तरीका सीखेंगे। लोकल एक्सटेंशन लीड में हमें इस तरह का एक बोर्ड परचेज़ करना पड़ता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये आपके सामने इस तरह का एक लोकल बोर्ड हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें ये बोर्ड 4 पॉइंट बोर्ड, इसको 4 पॉइंट बोर्ड बोला जाता है। क्यों? 1 2 3 4 पॉइंट इसमें आपको 1 पॉइंट बोर्ड भी मिल जाता है, 2 पॉइंट भी मिल जाता है, 3 पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम 1 बाय 1 स्विच कंट्रोल करेंगे। एक स्विच एक सॉकेट को कंट्रोल करेगा, दूसरा स्विच दूसरी सॉकेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह का सर्किट बनाना है। इसमें हम 3 सॉकेट भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिसको हम एक स्विच के साथ कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने 2 स्विच का इस्तेमाल किया कि 1 बाय 1 हम सॉकेट का कंट्रोल सीखें। इनिशियल लेवल पे हम ऐसे ही चलेंगे, आगे जाके हम लोग इसको तो सबसे पहले हम लोग इस बोर्ड को ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इनको बारी बारी में ओपन कर लूँगा। इसके लिए मैं बड़ा स्क्रू ड्राइवर टूल का इस्तेमाल किया करो। प्रॉपर टूल इस्तेमाल करने से आपका काम अच्छा भी होता है और जल्दी भी हो जाए। हम इनके ये बैक साइड पे इसको ओपन कर लेंगे। हम इन पॉइंट्स को हम ओपन करके इसको खोल, इस नट को ओपन किया और इस स्विच को यहाँ से हमने इंटर करके और इसकी बैक साइड पे हम इन नट्स को दोबारा टाइट कर लेंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने टाइट कर लिया। इसी तरह बारी बारी हमने तीनों को इसके अंदर फिक्स कर लिया। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इस बोर्ड में से बाकी तमाम स्विचेस को फिट कर लिया है। आपको एक स्विच मैंने टाइट करके दिखाया था, उसके बाद मैंने बाकी सॉकेट्स को भी और बाकी स्विच को भी टाइट करके आपके सामने रख दिया। तो इस तरह हम इन दोनों स्विचेस को और दोनों सॉकेट्स को इस तरह इस बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के बाद ज़रूरी नहीं कि हमने पहले 2 स्विच रखने हैं और बाद में 2 सॉकेट। हम एक स्विच एक सॉकेट, एक स्विच एक सॉकेट की तरतीब से भी हम लगा सकते हैं, और 2 स्विच और 2 सॉकेट की तरतीब से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरतीब में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमने स्विच वगैरह लगाने होते हैं। तो जब आपका स्विच इस साइड पे आ जाता है, सॉकेट दरमियान में आ जाती है, तो वहाँ पे 2 पिन शू लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात लग नहीं पाता है जो बड़ा शू होता है। तो उसकी वजह से हम एक साइड पे सॉकेट्स कर देते हैं और एक साइड पे स्विचेस कर देते हैं। दोस्तों, अब हमने इसके कनेक्शन सीखने हैं कि इसके अंदर नीचे हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने गौर से देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने इन दोनों स्विचेस को कॉमन कर देना है। कॉमन इसलिए कि हम जब एक स्विच के अंदर सप्लाई देंगे तो दोनों स्विचेस के अंदर सप्लाई आ जाए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोनों स्विचेस के अंदर फिक्स हो जाए। इस तरह की एक वायर लेंगे दोस्तों, उसको पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो इन दोनों स्विचेस को कॉमन कर सकेगी या नहीं। तो जब साइज़ उसका कंप्लीट हुआ, इस वायर को मैं यहाँ से दोस्तों काट लूँगा। काटने के बाद इन दोनों स्विचेस को कॉमन कर दूँगा। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इन दोनों ये बेसिकली 2 स्विच हैं, जिनको एक साइड पे मैं दोनों को कॉमन कर रहा हूँ। दोनों को कॉमन करने का मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया एक ही वायर के साथ। तो
दोनों स्विचेस को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। अब हमने सेकंड स्टेप ये करना है, नोज़ प्लास के ज़रिए हमने इंसुलेशन उतारनी है। इंसुलेशन उतारने के बाद हम एक स्विच के अंदर हम इस वायर को लगाएंगे। दोस्तों ये पहले स्विच के अंदर मैं इस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस स्विच के साथ मेरी ये वाली सॉकेट काम करे, तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूँगा। पहले मैं साइज़ देख लूँगा, साइज़ देखने के बाद मैं इसको कटर के साथ यहाँ से काट दूँगा। काट के मैं इंसुलेशन उतारूँगा। इंसुलेशन उतारने के बाद दोस्तों आप लोगों ने गौर से देखना है, इस सॉकेट, ये बेसिकली आपकी सॉकेट है थर्ड पॉइंट पे। इस सॉकेट के इस पॉइंट में मैं इस तार को कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं आपने इसी पॉइंट में तार को कनेक्ट करना है, आप इस पॉइंट में भी तार को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक तार में स्विच की वायर लेके आओगे। दोनों पॉइंट में आप इस वायर को नहीं लेके जा सकते, किसी एक पॉइंट में, या इस पॉइंट में आप इंटर करोगे या इस पॉइंट में आप इसको फिक्स करोगे, ठीक है। अब ये एक सॉकेट को हमने एक स्विच के साथ कर दिया। अब दूसरी सॉकेट की तरफ जाएंगे। इसी तरह हम इंसुलेशन उतारेंगे वायर की। इंसुलेशन उतारने के बाद हम इस स्विच के अंदर इस वायर को फिक्स करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इस स्विच को, ये वाला स्विच, सेकंड वाला स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा, तो हम इसी साइज़ की वायर को यहाँ से काट लेंगे दोस्तों, और इसी तरह हम इसकी इंसुलेशन उतार देंगे। इंसुलेशन उतारने के बाद हम इस सॉकेट की लास्ट वाली सॉकेट का पॉइंट लूज़ करेंगे और इस वायर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इंतहाई सीखने वाला पॉइंट है, इसको इंतहाई गौर से आप लोगों ने देखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सटेंशन लीड ले रहे हैं। ये हमारी एक्सटेंशन वायर है। एक्सटेंशन वायर का मतलब कि इस बोर्ड को जिस तार के साथ हमने कंट्रोल करना है वो हमने ले लिया है। ये तकरीबन दोस्तों स्टैंडर्ड 3 मीटर होती है वायर एक्सटेंशन लीड की। उसके बाद आप 10 मीटर भी लगा सकते हो, 20 मीटर भी लगा सकते हो, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतनी वायर काट सकते हो। तो मैंने ये 3 मीटर वायर ली है। अब मैं 3 मीटर वायर में से ये इंसुलेशन इसमें से उतार लूँगा। इंसुलेशन अपने ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें से वायर निकाल लेनी है, जितनी आपको विदाउट इंसुलेशन आपको वायर चाहिए। तो दोस्तों इसमें से जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर हमने ये सॉकेट के जो 2 पॉइंट, सिर्फ सॉकेट, स्विचेस के पॉइंट नहीं, सॉकेट के ये 2 खाली पॉइंट हैं, इस दोनों सॉकेट्स के अंदर मैं ये ब्लैक वाली वायर, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, इसको फिक्स कर दूँगा। दोस्तों ये मैंने इस वायर को नाप लिया है और मैं इन सॉकेट्स के अंदर इसको फिक्स कर लूँगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वायर क्यों इस्तेमाल की, मैं दूसरी वायर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस वायर को हमने इस कनेक्ट करना ही था, तो इस वजह से मैंने इसी वायर को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। दोस्तों ये हमने न्यूट्रल इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब हम फेज़ देना है, हमने ये फेज़ वायर रह गया। दोस्तों ये दो स्विचेस को हमने कॉमन किया था, इन दोनों स्विचेस की किसी एक साइड पे हम ये फेज़ वायर लगा देंगे। दोस्तों गौर से सुनना है, ये जो 2 स्विचेस को हमने वायर के साथ कॉमन किया था, हम इस एक तार के साथ भी इन दोनों को कॉमन कर सकते थे, लेकिन हमने इस तार के साथ कर दिया। अब हम दोनों स्विचेस की किसी एक साइड पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस साइड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस साइड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारी चॉइस होगी कि हमने इसको किस साइड पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं इसको इस साइड पे कनेक्ट कर दूंगा। ये लें दोस्तों, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। एक्सटेंशन बोर्ड को हमने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग है, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तार के एंड पे हम शू लगाएंगे, जिससे हम इसको सप्लाई दे सकेंगे। दोस्तों अपने अंदाजे के मुताबिक आपने शू के लिए वायर को काट लेना है। ये हमारा 2 पिन शू है दोस्तों, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इस कनेक्टर को, वायर कनेक्टर को पहले इंटर करना है वायर के अंदर। बस दोस्तों इस वायर की इंसुलेशन को आपने उतार लेना है। और इस 2 पिन शू को आपने इसके नट लूज़ करने हैं और आपने इस वायर को इनके अंदर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों ज़रूरी नहीं, आप किसी भी एक साइड पे न्यूट्रल या फेज़ लगा सकते हो। किसी एक साइड पे न्यूट्रल, किसी एक साइड पे फेज़, दोनों में से किसी भी साइड पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। एसी सप्लाई में हमें साइड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। डीसी वायर में हमें न्यूट्रल फेज़ का ख्याल करना पड़ता है। ये एक बेसिक पॉइंट है दोस्तों, जो पता होना चाहिए। इसी तरह हम इन नट्स को दोबारा से टाइट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये शू हमने लगाने के बाद अभी हम इस बोर्ड को, पहले आपने इस बोर्ड के अंदर ये वायर को गुजार लेना है दोस्तों। गुजारने के बाद इसको जब फिक्स कर लोगे तो इसको हम इस तरह इस बोर्ड के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं। और ये इसके स्क्रू हैं दोस्तों। बारी बारी हम चारों स्क्रूज़ को बंद कर देंगे। हम सेफ्टी के तौर पर हम ग्लव्स पहनेंगे दोस्तों। ग्लव्स इसलिए हम पहनते हैं कि हमारी सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है, लेकिन ऑफ सप्लाई के ऊपर हम बगैर ग्लव्स के भी काम कर सकते हैं। अब हम इस बोर्ड की टेस्टिंग करने लगे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा ऑन सप्लाई पे हमारी टेस्टिंग होती है। हमारा सीडी टेस्ट रैम है, हमने इस बोर्ड को ऑन सप्लाई दे दी है। अब हम इससे सीडी टेस्ट रैम से इसको चेक करेंगे। दोनों स्विच मैंने ऑन कर दिए। देखें दोस्तों ये मेरा बोर्ड अब तैयार हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरे स्विच पे इसको लगा के चेक करूँगा। तो देखें दोस्तों ये मेरा बोर्ड अब बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया है। इसको हमने टेस्ट भी कर लिया है। अब हम इसको इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सटेंशन लीड, जिसको हमने सीडी टेस्ट पे टेस्ट कर दिया है और हमारी ये एक्सटेंशन लीड तैयार हो गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी एक्सटेंशन लीड को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। दोस्तों किसी भी किस्म का सवाल हो तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।